नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी हम केसरिया महोत्सव में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम्मेलन बाल विकास योजना एवं महिला विकास निगम के तहत यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर कुछ बोर्डे लगाई गई है जो दिखाया जा रहा है। यहाँ दिखाइए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, बेटी को लोग मार देते हैं, बेटी बचाओ। यहाँ पर किसी के न किसी की बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और बहू बन गई हैं। हम उन्हीं मैम से ही पूछेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महिला एवं बाल विकास निगम मोतिहारी के तहत मैम क्या कहिएगा कि आज केसरिया महोत्सव में यहाँ पर सारी चीज़ों के दौर पर लगाई है, क्या कहिएगा? बेटियां समाज की धरोहर है, उन्हें बचाना है। क्योंकि अगर वो नहीं बचेंगी तो फिर समाज नहीं बचेगा। इसलिए बेटियों का बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को समाज में हाशिए पे लाना हमारे समाज का कर्तव्य होना चाहिए। बेटी को लोग गर्भ में ही मार देते हैं या जब जन्म ले लेती है तब मार देते हैं, तो क्या संदेश दीजिएगा आप लोगों को? मेरा ये संदेश है कि अगर बेटी को गर्भ में मार देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब बेटी जन्म ही नहीं लेंगी, तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को चलाने के लिए तो बेटियों को आगे या फिर उन्हें जन्म देना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये सोच को बदलना पड़ेगा, जो बेटा नहीं कर सकते वो बेटी नहीं कर सकती, दोनों समान है। समाज में उनकी पहचान, अगर आप समाज में परवरिश दोनों का एक साथ करिएगा, सही ढंग से कीजिएगा, एक जैसा कीजिएगा, तो दोनों एक जैसे माँ बाप का पालन पोषण ये करेंगे, संरक्षण करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि बेटे को पढ़ाएंगे तो बेटा ही कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती है। आज हमारी बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं और वैज्ञानिक और हर पोस्ट पे जा रही हैं। तो फिर बेटियों को का भ्रूण हत्या करना ये कानून अपराध है ही। ये मतलब इतना बड़ा अपराध है जिसका अक्षम्य अपराध है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। केसरिया महोत्सव कोरोना काल के बाद फिर से स्टार्ट हुआ है। माननीय विधायक सहीवाग शालिनी मिश्रा जी के द्वारा स्टार्ट कराया गया। फिर से पहले होता था, क्या कहिएगा आज फिर से महोत्सव शुरू हुआ? ये फिर से महोत्सव शुरू करने का ये है कि दिखाया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि अब हमारा जैसे कोरोना काल के बाद जो क्षति हुई थी, या कोरोना काल में जो हमारा एक विकास से हम लोग जो दूर हो गए थे, वो पुनः फिर आ गए हैं उस स्थिति में कि केसरिया महोत्सव जैसा महोत्सव कर सकते हैं, जिसमें हमारे जो ऑफिसेस के ढेर सारा जो स्टॉल लगाए गए वो हमारा मोतिहारी का विकास का, मोतिहारी के जो अभी काम हो रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ एनब्लॉक रखा गया है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ों के बारे में कुछ बताइए कि एनब्लॉक में क्या-क्या बताया गया है? जैसे ये हमारे पास में है कार्यस्थल पे, अगर कोई महिला अगर कोई काम करती है तो कार्यस्थल पे उसके साथ में अगर गलत व्यवहार किए जाते हैं या यौन उत्पीड़न किए जाते हैं तो वो शिकायत कहाँ कर सकती है, इस चीज़ की जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो केसरिया महोत्सव का ये है कि जितनी भी अगर महिलाएं आ रही है या जितने भी पुरुष आ रहा है तो उन लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि यौन शोषण में हम लोग कहाँ क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिला में वन स्टॉप सेंटर अभी चल रहा है, तो ये शिकायत वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन में कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ यौन उत्पीड़न का भी केसेज आते हैं, एक बाल विवाह का भी मेरे पास में है। तो बहुत से हम लोग अभी सखी वार्ता भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग पंचायत में जाके करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में बहुत सी महिलाओं को जो जानकारी नहीं है कि बाल विवाह को हम लोग रोक कैसे सकते हैं, हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो हम लोग ये जागरूकता अभियान हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अगर 18 से कम उम्र की अगर कोई बालिका का अगर उसकी शादी कराया जा रहा है तो अगर इन्फॉर्मेशन देना है, या तो पंचायत के माध्यम से देना है, मुखिया के माध्यम से देना है। अगर उस तरह की जानकारी होता है तो हम लोग इसको बाल विवाह भी हम लोग रोकवाते हैं। अच्छा। जी। मैम, यहाँ पर पेड़ों का भी दिखाया गया है, पेड़ लोग काट लेते हैं, क्या कहिएगा इस पे? नहीं, पेड़ से ही तो फिर जीवन है, तो पेड़ों का इसलिए हम लोग हमें पोषण वाटिका लगाया गया है कि पेड़ों को बचाना है। पेड़ बचेंगे तभी जीवन बचेगा। ठीक है। लोग पेड़ काट देते हैं, जब समय आता है लोग अपना पेड़ काट के हटा देते हैं, उनके क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, पेड़ को नहीं काटना है, जैसे बार-बार हम कह रहे हैं ना कि पेड़ों से ही तो जीवन है, और जीवन बचाना है तो हरियाली तो ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो भी संदेश था ये देखिए, अपने कुछ और लोग हैं, जानेंगे। मैम, एक चीज़ बताइए, जो बेटी को लोग मार देते हैं या बेटी को जो होता है लोग फेंक देते हैं, हमने कितना देखा है, क्या कहिएगा, उनको क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। जैसे बेटा है वैसे बेटी है, संतान है और हमको उसको उस तरह से ही परवरिश करना है। हमारे समाज के लिए बेटा-बेटी दोनों ज़रूरी है और समान तरीके से ज़रूरी है। जब बेटी का विकास होगा, आधा जनसंख्या का विकास होगा, तभी आपका देश का विकास होगा, तभी आपका भारत का विकास होगा। मैम, बहू को लोग मार देता है, जब शादी-ब्याह हो जाता है, बहू को लोग मार देता है दहेज के लेकर। इस पर क्या कहिएगा आप लोग? आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत यहाँ पे क्या कहिएगा इस पे?
जब बेटियां बचेंगी और पढ़ेंगी तो दहेज प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त होगा, अवेयरनेस आएगी। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। पूर्व में जो दहेज था वो गिफ्ट के रूप में दिए गए सामान को दहेज बोला जाता था, अभी वो विभत्स रूप में समाज में है। उसको एकदम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सरकार प्रयास तो बहुत तरीके से कर रही है, योजनाएं बना रही है। ज़रूरत है लोगों में जागरूकता फैलाने की, और ये इस महोत्सव के माध्यम से, विभिन्न स्टॉल के माध्यम से हम लोग वो जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम के हाथ में कुछ एनब्लॉक है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहिएगा मैम? ये है एक हमारे पास जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है। बहुत सारे कार्यस्थल है जहाँ महिला और पुरुष दोनों कार्य करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ उसमें से ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे उनका यौन उत्पीड़न होता है। उसको लेकर हर एक स्तर पर एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है, और आंतरिक परिवाद समिति जो है वो 5 सदस्यीय है। इसमें कम से कम 3 जो होंगी वो महिलाएँ होंगी, और इसका जब समिति में जब कोई कंप्लेन आता है तो इसकी जाँच की जाती है, और अगर वो सही और दोषी पाए जाएँगे तो उन पर कार्रवाई होगी। दूसरा है एक दहेज मुक्त बिहार। दहेज तो आज नहीं, सदियों से चली आ रही है, और इस दहेज का हम आप सब इसके शिकार हैं एक तरह से, किसी भी तरह से। तो दहेज को अगर हटाना है तो हम लोगों को सबसे पहले लड़कियों को शिक्षित करना होगा, क्योंकि लड़कियां ये सोचती हैं कि अगर ये घर छोड़कर हम जाएंगे तो फिर हमारा कहाँ गुजारा होगा और हम कैसे जिएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे। तो जब वो शिक्षित होंगी और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होंगी तो उन्हें किसी का डर नहीं होगा, वो डर कर विरोध करेंगी, और जब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी उन अधिकारों का वो प्रयोग नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम लोग के इस माध्यम से हम लोग महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को जागरूक करना चाह रहे हैं, उनके क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों का प्रयोग कैसे होगा, और उसका हम लोग कहाँ कंप्लेन करेंगे कि हम लोग को उसमें न्याय मिल सकेगा। तो यही उद्देश्य है आज हमारा इस स्टॉल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर हम सारे जगह यहाँ मौजूद थे, देखा आपने कुछ जी जी फिलहाल देखिए यहाँ पर जो भी आपने देखा इसके बारे में सुना, आपको क्या कहना है? सहयोगी अंकित के साथ अभिषेक दुबे, BND न्यूज, जय हिंद।